इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CKYC-R के बारे में, यानी कि सेंट्रल KYC रजिस्टर के बारे में। तो CKYC वर्ड को सबसे पहले जानते हैं। C का मतलब है सेंट्रल एंड KYC नो योर कस्टमर, यानी कि जो आपको अपने आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ यहां पर जमा करवाने पड़ते हैं जब भी यहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज में आप डील करते हैं। चाहे आपको म्यूचुअल फंड में डील करना है, चाहे आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, चाहे आपको पेंशन फंड के साथ डील करना है, चाहे आपको इंश्योरेंस लेना है, आपको यहां पर अपना KYC करवाना पड़ता है। तो CKYC से पहले सिस्टम क्या होता था कि जो इंस्टीट्यूट में आप जाते थे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आप जाते थे, वहां पर आपको अपना KYC करवाना पड़ता था। एंड हर एक बैंक के लेवल पर या हर एक इंस्टीट्यूट के लेवल पर जो KYC होता था वो अलग अलग होता था। अब यहां पर गवर्नमेंट की एक बॉडी है, एक सेंट्रल बॉडी है, दैट इज सरसई। एंड सरसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट, रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये यहां पर गवर्नमेंट की सेंट्रल बॉडी है जो कि CKYC-R को करती है। अब CKYC-R के तहत ये पर्टिकुलरली आपको अपने लेवल पर अलग से नहीं करना पड़ता है। सबसे पहली चीज आपको ये कंफर्म कर देता हूं, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में होता क्या है कि आप बैंक में या किसी इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, चाहे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या पेंशन के रिलेटेड आप वहां पर प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं, वहां पर CKYC-R फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है। एंड बैंक अपने आप ही अपने लेवल के ऊपर CKYC-R के लिए आपको रजिस्टर कर देता है। आप बैंक जो होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है एंड उनको सरसई की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देता है, जहां पर CKYC-R के साथ फर्दर डेटाबेस जुड़ा रहता है। अब यहां पर जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं तो जिस बैंक ने लास्ट टाइम पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होते हैं उसकी जिम्मेदारी रहती है कि उसने डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन को चेक कर लिया है। एंड CKYC-R पोर्टल के थ्रू, क्योंकि यहां पर आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कस्टमर के अगेंस्ट दिया जाता है, जिसको CIN नंबर भी यानी कि सिन नंबर भी कहते हैं। एंड ये नंबर 14 डिजिट्स का यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है, जो कि यहां पर कस्टमर को ईमेल के थ्रू, कस्टमर को उसके मोबाइल नंबर पर प्रोवाइड किया जाता है। एंड साथ ही साथ बैंक के पास भी ये नंबर जो होता है बैंक के डेटाबेस में सेव हो जाता है। अगली बार जब आप यहां पर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पेंशन के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, इंश्योरेंस के लिए या बैंक अकाउंट के लिए जाएंगे तो आपको अलग से डॉक्यूमेंट्स को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सिन या जिसको किन नंबर भी कहा जाता है, इस नंबर का इस्तेमाल करेंगे जो 14 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। एंड उसके थ्रू आप यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसके थ्रू आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं एंड फर्दर अपने डेटाबेस को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। यह सिस्टम इसलिए भी इतना ज्यादा जरूरी इसलिए बन गया था क्योंकि लोगों के डॉक्यूमेंट्स बार बार वेरीफाई करने पड़ते थे। तो कई बार यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस चीज की दिक्कत आती थी वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो इसलिए यहां पर सेंट्रल सिस्टम बनाया गया है जो कि सरसई के द्वारा मेंटेन्ड है। आई होप कि आपको यहां पर इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। फर्दर अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख करके हमें जरूर बताइएगा। एंड अगर कोई टॉपिक आप जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।